ओम शांति। आज बाबा के 18, 12, 20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि चलते फिरते स्वयं को स्वदर्शन चक्रधारी समझना है। स्वदर्शन चक्रधारी समझना अर्थात आदि से अंत तक मुझ आत्मा को सारे सृष्टि चक्र का राज मालूम हो गया है, इस बात का ख्याल रखना। साथ ही बाबा ने स्वयं की उन्नति का साधन बताया। रोज का पोतामेल रखो। आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। देवी गुण कितने धारण किए, इन सारी बातों की चेकिंग करनी है। स्टूडेंट होने के नाते रजिस्टर चार चलन ठीक है, इन सब बातों का पोतामेल रखना है। तो रोज पोतामेल रखने से बाबा ने कहा स्वयं की उन्नति सहज कर सकेंगे। साथ ही बाबा ने कहा दिव्य गुणों की धारणा में मीठा बनना है, किसी को दुख नहीं देना है। शरीर निर्वाह अर्थ कुछ न कुछ काम किया, लेकिन यज्ञ सेवा पर भी ध्यान होना चाहिए। बाबा ने कहा कि कोई बीमार है, सर्विस नहीं करते हैं तो उनकी भी सर्विस करनी पड़ती है। समझो कोई बीमार है, शरीर छोड़ देते हैं, तुमको दुखी होने की या रोने की बात नहीं है। तुमको तो बिल्कुल शांति में बाबा की याद में रहना है, आवाज में नहीं आना है, साइलेंस में रहना है। साथ ही बाबा ने आज हम बच्चों को ज्ञान और विज्ञान का भी यथार्थ अर्थ समझाया है। ज्ञान अर्थात समझ और विज्ञान यानी सब कुछ भूल जाना, शांति धाम में बुद्धि को ले जाना। रूप और बसंत भी बाबा हैं। रूप और बसंत बन के आज बाबा आए हैं। साथ ही बाप कहते हैं मीठे बच्चे, कभी कोई को दुख नहीं देना है और गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन के दिखाना है। भाई बहन हैं तो आपस में प्यार का नाता है, तो क्रिमिनल दृष्टि नहीं जानी चाहिए। साथ ही बाबा ने कहा तुम 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी और वेल्दी बन जाते हो। तुम अपने योग बल से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हो। तुम्हें कर्मेंद्रियां कभी धोखा नहीं दे सकती हैं। अच्छी रीति बाप को याद करते रहेंगे तो देही अभिमानी बनकर कर्मेंद्रियों को वश कर सकेंगे। अभी यज्ञ का लास्ट का समय है, तो बाबा ने कहा इसमें सारी दुनिया का किचड़ा स्वाहा होना है। विनाश ज्वाला यहाँ से ही निकलेगी, सारी दुनिया की सफाई हो जाएगी। आज बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिया शिव शक्ति भारत माताएं। साथ ही बाबा ने कहा यहाँ तो आशीर्वाद की कोई बात नहीं, डायरेक्शन पर चलना होता है, श्रीमत मिलती है, कृपा की बात नहीं होती। बाबा को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तो कृपा करो, ऐसे नहीं। बाबा ने कहा अटेंशन रख के याद करना है। साथ ही अपना कल्याण करना चाहते हैं तो बाबा ने कहा श्रीमत पर चलते रहो, कोई सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देना है, पुरुषार्थ और मेहनत में लगे रहना है। साथ ही बाबा ने कहा संकल्प से भी किसी देहधारी के प्रति आकर्षित नहीं होना है। यदि आकर्षित होते हैं तो बाबा ने कहा बेवफा बनना है। अच्छा, तो ये है आज की मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहें कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। बाबा ने कहा रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहें कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। आज का प्रश्न है अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? उत्तर है अपनी उन्नति के लिए रोज पोतामेल रखो, चेक करो आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखो तो उन्नति होती रहेगी। आज का गीत है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। बच्चे जानते हैं दूर देश किसको कहा जाता है? दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जानता।
बल कितना भी बड़ा विद्वान हो, पंडित हो, इनका अर्थ नहीं समझते। तुम समझते हो। बाप जिसको सब मनुष्य मात्र याद करते हैं कि हे भगवान, वह जरूर ऊपर मूल वतन में है, और किसको भी यह पता नहीं है। इस ड्रामा के राज को भी अभी तुम बच्चे समझते हो। शुरू से लेकर अभी तक जो हुआ है, जो होने का है, सब बुद्धि में है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, वो बुद्धि में रहना चाहिए ना। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, इसलिए खुशी का पारा भी नहीं चढ़ता है। उठते बैठते बुद्धि में रहना चाहिए कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। आदि से अंत तक मुझ आत्मा को सारे सृष्टि चक्र का मालूम है। बल तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में मूल वतन याद आता रहे। वह है स्वीट साइलेंस होम, निर्वाण धाम, साइलेंस धाम, जहाँ आत्माएं रहती हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता है और कोई की बुद्धि में आता नहीं। बल कितने भी शास्त्र आदि पढ़ते सुनते रहें, फायदा कुछ नहीं। वह सब है उतरती कला। अभी तुम चढ़ रहे हो, वापिस जाने के लिए खुद तैयारी कर रहे हो। ये पुराना कपड़ा छोड़ हमको घर जाना है। खुशी रहती है ना। घर जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की है। सीढ़ी नीचे उतरते ही गए। अभी बाबा हमको सहज समझाते हैं। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं। ये खुशी बहुत रहनी चाहिए। बाप सम्मुख पढ़ा रहे हैं। बाबा जो सभी का बाप है, वह हमको फिर से पढ़ा रहे हैं। अनेक बार पढ़ाया है। जब तुम चक्र लगाकर पूरा करते हो तो फिर बाप आते हैं। इस समय तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। तुम विष्णुपुरी के देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। दुनिया में और कोई भी यह नॉलेज दे न सके। श्री बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। यह खुशी कितनी रहनी चाहिए। अंडरलाइन पॉइंट। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को यही बताया कि भगवान पढ़ा रहे हैं, इस बात की अपार खुशी रहनी चाहिए। बच्चे जानते हैं ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, ये सद्गति के लिए नहीं। भक्ति मार्ग की सामग्री भी चाहिए ना। अथाह सामग्री है। बाप कहते हैं इससे तुम गिरते आए हो, कितना दर दर भटकते हैं। अभी तुम शांत होकर बैठे हो। तुम्हारा धक्का खाना सब छूट गया। जानते हो बाकी थोड़ा समय है। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप वही रास्ता बता रहे हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाएंगे। फिर सतोप्रधान दुनिया में आकर राज्य करेंगे। यह रास्ता कल्प कल्प अनेक बार बाप ने बताया है। फिर अपनी अवस्था को देखना है। स्टूडेंट पुरुषार्थ कर अपने को होशियार बनाते हैं ना। पढ़ाई का भी रजिस्टर होता है और चलन का भी रजिस्टर होता है। यहाँ तुम्हें भी देवी गुण धारण करने हैं। रोज पोतामेल रखने से बहुत उन्नति होगी। आज सारा दिन आसुरी काम तो नहीं किया। हमको तो देवता बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखा है। कितना सिंपल चित्र है। ऊपर में शिव बाबा हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा देते हैं तो जरूर संगम पर ब्राह्मण ब्राह्मणियां होंगे ना। देवताएं होते हैं सतयुग में, ब्राह्मण हैं संगम पर। कलयुग में है शूद्र वर्ण वाले। विराट रूप भी बुद्धि में धारण करो। हम अभी हैं ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। बाप ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं देवता बनाने के लिए, तो देवी गुण भी धारण करने हैं। इतना मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है। जैसे शरीर निर्वाह के लिए कुछ न कुछ काम किया जाता है, वैसे यहाँ भी यज्ञ सर्विस करनी है। कोई बीमार है, सर्विस नहीं करते हैं तो उनकी फिर सर्विस करनी पड़ती है। समझो कोई बीमार है, शरीर छोड़ देते हैं
तुमको दुखी होने की या रोने की बात नहीं। तुमको तो बिल्कुल ही शांति में बाबा की याद में रहना चाहिए। कोई आवाज नहीं। वह तो शमशान में ले जाते हैं तो आवाज करते जाते हैं, राम राम नाम संग है। तुमको कुछ भी नहीं कहना है। तुम साइलेंस से विश्व पर जीत पाते हो। उन्हों की है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। तुम बच्चे ज्ञान और विज्ञान का भी अर्थ जानते हो। ज्ञान है समझ और विज्ञान है सब कुछ भूल जाना, ज्ञान से ही परे हो जाना। तो ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। आत्मा जानती है हम शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर ज्ञान भी है, रूप और बसंत। बाबा भी रूप बसंत है ना। रूप भी है और उनमें सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान भी है। उन्होंने विज्ञान भवन नाम रखा है। अर्थ कुछ भी समझते नहीं। तुम बच्चे समझते हो। इस समय साइंस से दुख भी है तो सुख भी है। वहाँ सुख ही सुख है। यहाँ तो अल्पकाल का सुख, बाकी तो दुख ही दुख है। घर में मनुष्य कितने दुखी रहते हैं। समझते हैं कहाँ मरे तो इस दुख की दुनिया से छूटे। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है हमको स्वर्गवासी बनाने। कितना गदगद होना चाहिए। कल्प कल्प बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने आते हैं तो ऐसी बाप की मत पर जरूर चलना चाहिए। बाप कहते हैं मीठे बच्चे कभी कोई को दुख न दो, गृहस्थ में रहते पवित्र बनो। हम भाई बहन हैं, यह है प्यार का नाता और कोई दृष्टि जा नहीं सकती। हर एक की बीमारी अपनी अपनी है, उस अनुसार राय भी देते रहते हैं। पूछते हैं बाबा यह हालत होती है, इस हालत में क्या करें। बाबा फिर समझाते हैं भाई बहन की दृष्टि खराब नहीं होनी चाहिए, कोई झगड़ा न हो। मैं तुम आत्माओं का बाप हो ना। शिव बाबा ब्रह्मा तन से बोल रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चा हुआ शिव बाबा का, साधारण तन में ही आते हैं ना। विष्णु तो हुआ सतयुग का। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर नई दुनिया रचने आया हूँ। बाबा पूछते हैं तुम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। हाँ बाबा, क्यों नहीं बनेंगे। हाँ, इसमें पवित्र रहना पड़ेगा। यह तो मुश्किल है। अरे तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं और तुम पवित्र नहीं रह सकते हो, लज्जा नहीं आती। लौकिक बाप भी समझाते हैं ना, गंदा काम मत करो। इस विकार पर ही विघ्न पड़ते हैं। शुरू से लेकर इस पर हंगामा चलता आया है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, इस पर जीत पानी है। मैं आया हूँ पवित्र बनाने। तुम बच्चों को राइट रॉन्ग, अच्छा बुरा सोचने की बुद्धि मिली है। ये लक्ष्मी नारायण है ऑब्जेक्ट। स्वर्गवासियों में देवी गुण है, नरकवासियों में अवगुण है। अभी रावण राज्य है, यह भी कोई समझ नहीं सकते। रावण को हर वर्ष जलाते हैं, दुश्मन है ना, जलाते ही आते हैं। समझते नहीं कि यह है कौन। हम सब रावण राज्य के हैं ना, तो जरूर हम असुर ठहरे, परंतु अपने को कोई असुर समझते नहीं। बहुत कहते भी हैं यह राक्षस राज्य है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु इतनी भी समझ नहीं। बाप बैठ समझाते हैं राम राज्य अलग होता है, रावण राज्य अलग होता है। अभी तुम सर्वगुण संपन्न बन रहे हो। बाप कहते हैं मेरे भक्तों को ज्ञान सुनाओ जो मंदिरों में जाकर देवताओं की पूजा करते हैं। बाकी ऐसे ऐसे आदमियों से माथा नहीं मारो। मंदिरों में तुमको बहुत भक्त मिलेंगे, नब्ज भी देखनी होती है। डॉक्टर लोग देखने से ही झट बता देते हैं कि इनको क्या बीमारी है। दिल्ली में एक अजमल खां वेद मशहूर था। बाप तो तुमको 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनाते हैं। यहाँ तो है ही सब रोगी अनहेल्दी, वहाँ तो कभी रोग होता नहीं। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो
तुम अपने योग बल से कर्मेंद्रियों पर विजय पा लेते हो। तुम्हें यह कर्मेंद्रियां कभी धोखा नहीं दे सकती। बाबा ने समझाया है, याद में अच्छी रीति रहो, देही अभिमानी रहो तो कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देगी। यहाँ ही तुम विकारों पर जीत पाते हो, वहाँ कुदृष्टि होती नहीं। रावण राज्य ही नहीं, वह है ही अहिंसक देवी देवताओं का धर्म। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं, यह लड़ाई भी अंतिम लगनी है। इनसे स्वर्ग का द्वार खुलना है, फिर कभी लड़ाई लगती नहीं। यज्ञ भी यह लास्ट है, फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं होगा। इसमें सारा किचड़ा स्वाहा हो जाता है। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकलनी है, सारी सफाई हो जाएगी। फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया गया है। वहाँ के सुबी रस आदि भी बहुत स्वादिष्ट फर्स्ट क्लास चीजें होती हैं। उस राज्य की अभी तुम स्थापना कर रहे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्ति भारत माताएं। शिव से तुम शक्ति लेते हो सिर्फ याद से। धक्के खाने की कोई बात नहीं। वह समझते हैं जो भक्ति नहीं करते हैं वह नास्तिक हैं। तुम कहते हो जो बाप और रचना को नहीं जानते वह नास्तिक हैं। तुम अभी आस्तिक बने हो, त्रिकालदर्शी भी बने हो, तीनों लोकों और तीनों कालों को जान गए हो। इन लक्ष्मी नारायण को बाप से यह वर्षा मिला है, अभी तुम वह बनते हो। वह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। शिव बाबा खुद कहते हैं, मैंने इनमें प्रवेश कर समझाता हूँ, नहीं तो निराकार कैसे समझाऊं। प्रेरणा से पढ़ाई होती है क्या? पढ़ाने के लिए तो मुख चाहिए ना। गौमुख तो यह है, यह बड़ी मम्मा है ना, ह्यूमन माता है। बाप कहते हैं, मैं इन द्वारा तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ, युक्ति बतलाता हूँ। इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं, डायरेक्शन पर चलना होता है। श्रीमत मिलती रहती है, कृपा की बात नहीं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ, कृपा करो। अरे यह तो तुम्हारा काम है याद करना, मैं क्या कृपा करूँ। हमारे लिए तो सब बच्चे हैं। कृपा करो तो सभी तख्त पर बैठ जाएं। पद तो पढ़ाई अनुसार पाएंगे ना। पढ़ना तो तुमको है ना। पुरुषार्थ करते रहो। मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है। पतित आत्मा वापस जा न सके। बाप कहते हैं, जितना तुम याद करेंगे तो याद करते करते पावन बन जाएंगे। पावन आत्मा यहाँ रह नहीं सकती। पवित्र बने तो शरीर नया चाहिए। पवित्र आत्मा को शरीर इम्प्योर मिले यह लो नहीं है। सन्यासी भी विकार से जन्म लेते हैं ना। ये देवता ही विकार से जन्म नहीं लेते जो फिर सन्यास करना पड़े, ये तो ऊंच ठहरे। सच्चे सच्चे महात्मा यह हैं जो सदैव संपूर्ण निर्विकारी हैं। वहाँ रावण राज्य है नहीं, है ही सतोप्रधान राम राज्य। वास्तव में राम भी कहना नहीं चाहिए, शिव बाबा है ना। इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र व शिव एक ही हैं, कृष्ण का तो नाम ही नहीं। शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं, वह फिर रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का लिंग या शालिग्राम बनाते हैं, पूजा कर फिर तोड़ देते हैं। जैसे बाबा देवियों का मिसाल बताते हैं, देवियों को सजाकर खिलाए पिलाए पूजा कर डुबो देते हैं, वैसे शिव बाबा और शालिग्रामों की बड़े प्रेम और शुद्धि से पूजा कर खलास कर देते हैं। यह है सारा भक्ति मार्ग का विस्तार। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे। रात्रि को रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए। कुछ भूल तो नहीं की, अपना कान पकड़ लेना चाहिए। बाबा आज हमसे यह भूल हुई, क्षमा करना। बाबा कहते हैं सच लिखेंगे तो आधा कल्प कट जाएगा। बाप तो बैठा है ना। अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। पोता मेल रखने से बहुत उन्नति होगी।
खर्चा तो कुछ है नहीं। उच्च पद पाना है तो मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख नहीं देना है। कोई कुछ कहता है तो सुना अनसुना कर देना है। यह है मेहनत करना। बाप आते ही हैं तो बच्चों को दुखों की दूर कर सदा के लिए सुख देने। तो बच्चों को भी ऐसे बनना है ना। मंदिरों में सबसे अच्छी सर्विस होगी, वहाँ रिलीजियस माइंडेड तुमको बहुत मिलेंगे। प्रदर्शनी तो बहुत आते हैं, प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी मेले में सर्विस अच्छी होती है। मेले में खर्चा होता है तो जरूर फायदा भी है ना। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, बाप ने राइट रॉन्ग को समझने की बुद्धि दी है। उसी बुद्धि के अनुसार देवी गुण धारण करने हैं। किसी को दुख नहीं देना है और आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार हो, कभी कुदृष्टि न चाहें। दूसरी पॉइंट, बाप के हर डायरेक्शन पर चल अच्छी तरह पढ़कर अपने आप पर आपे ही कृपा करनी है। अपनी उन्नति के लिए पोतामेल रखना है। कोई दुख देने वाली बातें करता है तो सुनी अनसुनी कर देनी है। आज का वरदान है, सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ हैं, उनको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे, सदा अथक होंगे। बाप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे। विघ्नों के कारण रुकने के बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे। सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से होने के कारण डबल लाइट रहेंगे। कोई बोझ नहीं होगा। सर्व कंप्लेन समाप्त होगी। कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा। सहज योगी होंगे। आज का स्लोगन है, संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना बेवफा बनना है। संकल्प में भी किसी देहधारी के प्रति आकर्षित होना बाबा के प्रति बेवफा होना है। आज की मुख्य पॉइंट से आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को विचार सागर मंथन करने के लिए कहा, जिससे बाबा ने कहा खुशी का अपार पारा चढ़ा रहेगा। चलते फिरते सदा यही याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाबा ने अभी समझा दिया है। साथ ही बाबा ने कहा कि बुद्धि में बैठना चाहिए कि मूल वतन में अभी हमको जाना है। आज बाबा ने मूल वतन को बहुत सारे नाम दिए, स्वीट साइलेंस होम, मूल वतन, निर्वाण धाम, साइलेंस धाम, जहाँ पर हम सब आत्माएं रहती हैं। बाबा ने कहा बल कितने भी शास्त्र आदि पढ़े हैं, कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि ये सबसे उतरती कला में चलते गए। अभी तुम चढ़ रहे हो, वापिस घर जाने के लिए खुद तैयारी कर रहे हैं। तैयारी क्या कर रहे हैं कि ये पुराना कपड़ा छोड़ के घर जाना है, तो पुराने शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ने का अभ्यास कर रहे हैं। बाबा जो अभी सभी का बाप बना है, बाप बनकर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अनेक बार पढ़ाया है और अभी भी पढ़ा रहे हैं। तो इस पढ़ाई का हमें नशा भी होना चाहिए और खुशी भी होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम ब्राह्मण अवस्था में पढ़ रहे हैं देवता बनने के लिए। बाबा ने कहा देवता बन रहे हैं तो देवी गुण भी धारण करने चाहिए। इतना मीठा बनना है, किसी को दुख नहीं देना है। बल शरीर निर्वाह के लिए कुछ काम किया है, लेकिन यज्ञ सर्विस भी करनी है। योग बल से कर्मेंद्रियों को वश में कर विजय पानी है। कोई कर्मेंद्रियां धोखा तो नहीं देती हैं, ये चेक करना है। याद में अच्छी रीति रह कर दे ही अभिमानी रहो तो कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देगी। बाबा ने कहा ये यज्ञ की लास्ट का समय है। तुम अभी इस यज्ञ में सारी दुनिया का किचड़ा स्वाहा होना है।
इस यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली है, सारी सफाई इसी से होगी। बाबा ने कहा, साक्षात्कार करते हैं, शुभी रस आदि पीते हैं, कितने स्वादिष्ट फर्स्ट क्लास वहाँ चीजें होती हैं। तो ऐसी राज्य में हम जा रहे हैं, ऐसे राज्य की स्थापना कर रहे हैं, इस बात की खुशी होनी चाहिए। टाइटल दिया बाबा ने, शिव शक्ति भारत माताएं। साथ ही बाबा ने कहा, कोई कुछ कहता है तो सुना अनसुना करना है, मेहनत करनी है, बुद्धि पर उसका प्रभाव न पड़े, इस बात का ध्यान रखना है। सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से कर अथक और विघ्न विनाशक बनना है। अच्छा, ओम शांति।